तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत की गई 16वीं किश्त जारी, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगाई गई 3 दिवसीय मेगा एग्जीबिशन, J&K ITI एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष ने बताया डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट की PM विश्वकर्मा स्कीम के बारे में। कल देश भर की तरह जम्मू में भी मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया मुद्रा लोन महोत्सव का आयोजन। ब्लॉक बिश्नाह की पंचायत हल्का खैरी बी के एक्स सरपंच ने बताया अपनी पंचायत में हुए विकासात्मक कार्यों के बारे में। और श्रोताओं, मनरेगा कॉन्ट्रैक्ट यूनियन द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में की गई पत्रकार वार्ता। पर सबसे पहले अपनी बात। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने हालिया दिनों ही नई दिल्ली में बात भारत की शीर्षक से एक मीडिया कॉन्क्लेव में जम्मू कश्मीर के संबंध में बोलते हुए कहा कि आतंकवाद का जम्मू कश्मीर से सफाया करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया है। इस ऑपरेशन के जरिए बचे खुचे आतंकवाद की समाप्ति के साथ साथ आतंक समर्थक तमाम तर इकोसिस्टम को भी जड़ों से शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि कश्मीर घाटी में आज आतंकवाद की जगह पर्यटन फल फूल रहा है। घाटी में आज हर ओर पर्यटक ही पर्यटक दिखाई देते हैं। लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है और विकास भी दिखाई दे रहा है। यदि हम आतंक के इकोसिस्टम की बात करें तो सरकार द्वारा आतंक समर्थक एवं पृथकतावादी विशेष संगठनों को प्रतिबंधित किया है। कई ऐसे लोगों की संपत्तियां भी कुर्क कर दी हैं जो आतंकी हैं या उनके समर्थक हैं। लेकिन आतंक की जड़ें जितनी काटे ये उतनी ही कहीं ना कहीं कैंसर सरीखे बढ़ती जाती हैं। ये इसलिए बढ़ती जाती हैं कि इनका मूल ढांचा सीमा पार आज भी पूरी तरह पनप रहा है। सीमा पार के आतंकी आकाओं को जम्मू कश्मीर में अमन और सुकून के हालात पसंद नहीं। घाटी में आतंक के फन को तो कुचल दिया गया है, मगर कुछ अरसे से इसने जम्मू संभाग के पुंछ और राजौरी जिलों को अपनी पनाहगाह बनाना शुरू कर दिया है और कुछ ऐसी वारदातें भी कर दी हैं जिनसे सरकार को तथा हमारे सुरक्षा तंत्र को सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए कमबख्ता होना पड़ा है। ऑपरेशन पीर इसी का नतीजा है। ये भी सच है कि 1990 से लेकर आज तक के 30-35 साल में कई ऐसे मौके आए जब आतंक ने सर उठाया तो उसे कुचल दिया गया, मगर आतंक के आकाओं ने उसे बार बार जिंदा रखने के प्रयास किए हैं। जरा इतिहास पर नजर डालिए। पुंछ राजौरी के जिलों में आतंकी सीमा पार से जरूर घुसपैठ करते रहे, लेकिन जल्द ही मार डाले जाते रहे क्योंकि उन्हें स्थानीय समर्थन कभी नहीं मिला। इसलिए इन जिलों में आतंक का दोबारा उत्सर्जन सभी के लिए हैरान करने वाला है। खास तौर पर राजौरी पुंछ के लोगों के लिए भी ये हैरत की बात है। खैर, जो भी स्थिति वर्तमान में है, ये सीमा पार की सोची समझी कुचाल है जिसे सुरक्षा बलों द्वारा जल्द ही संभाल लिया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सीमा पार से आए आतंकी घुसपैठिए जंगलों में कितनी देर जिंदा रह पाएंगे अगर किसी भी तरह का इकोसिस्टम उन्हें ना मिले तो। लिहाजा ऑपरेशन ऑल आउट तथा पीर जैसे ऑपरेशन आतंकियों समेत उनके इकोसिस्टम को भी शीघ्र ही नेस्तो नाबूद करने में कामयाब होंगे। श्रोताओं, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 16वीं किश्त जारी की गई।
इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए एक उन्नत किसान कुलभूषण खजूरिया ने बताया, ये बहुत बड़ी सम्मान निधि है और पूरे भारत में 21,000 करोड़ रुपए की आज धनराशि जो है आवंटित होगी। तो मैं मानता हूं कि किसान, उसको पता होता है जिसके पास 1 रुपया भी नहीं होता किसानों के पास कई बार, तो अपनी खेती करने के लिए जब ये सहायता मिलती है तो एक सपोर्ट मिलती है और किसान जो छोटा खेतीहार है उसको उसमें बहुत सारी इसकी मदद मिलती है। तो मैं चाहूँगा, दूसरा नंबर ये है कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा हमारा 5,013 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है HADP, वो जम्मू कश्मीर पूरे यूटी में 5 साल के लिए वो चलेगा। तो किसान खूब आगे बढ़कर आए और सही मायने में उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जम्मू कश्मीर की काया जो है वो पलट जाएगी। हमारे किसानों का एक उत्थान होगा, का मनोबल बढ़ेगा और नौजवान पीढ़ी जो आया रोज नौकरियों के पीछे भाग रही है, मैं मानता हूं कि वो कम से कम अपने व्यवसाय को डेवलप करें, अपने खेती में जुटें, छोटी खेती में अच्छा मुनाफा कमाएं, चाहे वो डेयरी सेक्टर में जाए, पोल्ट्री सेक्टर में जाए या किसी भी सेक्टर में जाए। एग्रीकल्चर में कंट्रोल कंडीशन जो खेती है उसमें बहुत सारा है मतलब आगे बढ़ने का, कि ये जो किसान सम्मान निधि हमारे आज का 16वीं किस्त जो हमारी भारतवर्ष में पूरे देश में जा रही है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जम्मू में 3 दिवसीय मेगा एग्जीबिशन लगाई गई। इस मौके पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा, जम्मू में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा है। आप देख रहे हैं कि विभिन्न विभागों के हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जहां पर आए हुए हैं और ये एक अवेयरनेस भी है, जानकारियां भी हैं और इसके साथ साथ ही कुछ करने की प्रेरणा जो है वो यहाँ से मिलेगी। मुझे अच्छा लगा कि प्रयास की तरफ से जहाँ पर हमारी नीतू जी और उनकी जो टीम आई है, उन्होंने अपने प्रयासों से बहुत सारे DRDO, जल शक्ति मंत्रालय और सबका सहयोग जो है वो यहाँ पर किया भी गया है और सारे भारतवर्ष में एक उत्साह का माहौल जो है कि हमारा भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन रहा है और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक एग्जीबिशन है। मैं चाहूंगा कि भाई ऐसी एग्जीबिशन जिला लेवल पर भी होनी चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर ये जो एग्जीबिशन है ये 3 दिन की जहाँ पर चलेगी, तो मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर से लोग यहाँ पर आएंगे, नौजवान आएंगे, बच्चे आएंगे, विद्यार्थी आएंगे, कॉलेज के लोग आएंगे और आकर देखें और कुछ करने की प्रेरणा जहाँ से लेकर जाएं। कल देश भर की तरह जम्मू में भी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू के साथ अपने विचार साझा करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू के इंस्पेक्टर जलालुद्दीन फानी ने कहा, आज के इस दौड़ भाग, शोर शराबा और हसल बसल के दौर में सेल्फ सेफ्टी और सेल्फ सिक्योरिटी एंड द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ अदर्स, यानी अपने आप का तहफ़्फ़ुज़, अपने आप का बचाव और दूसरों का बचाव एक बड़ा जरूरी मामला है, जिसका ख्याल रखना हर शहरी का फर्ज है। सेफ्टी का जहां तक ताल्लुक है, अपने आप को इस दौरे हाजरा की बढ़ती हुई ट्रैफिक यानी आमदोरफ्त के शोर शराबा से और जो खतरात लाहक हैं उनसे बचाना, रिश्वतखोरी से बचाना, समाज के अंदर नशा आवरी जो खूब फैल रही है इससे बचाना, बच्चों को और नौजवानों को खासकर नशे से बचाना, औरतों और ख्वातीन और बच्चियों को अपनी इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना, समाज के अंदर कई किस्म के जो चैलेंजेस, जो ललकार हमें हैं, इनसे बच के रहना, अपने आप को भी बचाना, दूसरों को भी बचाना एक अहम इंसानी फर्ज। रिश्वतखोरी का जहां तक ताल्लुक है, जिसको इंग्लिश में करप्शन और हिंदी में भ्रष्टाचार कहते हैं, ये एक बड़ी बदनवा किस्म की समाजी बुराई है जिससे इंसानी हकूक पामाल होते हैं, इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को ठेस पहुंचती है। तो रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला और रिश्वत में दलाल बनने वाला बराबर के कसूरवार हैं। अगर हम मजहबी तालीम की तरफ जाएं तो उस तनाज़ुर में इसको देखें तो वो भी ऐसा ही है और जो हमारा मरवजा कानून है इसमें भी ऐसा ही है। तो ये एक ऐसी बुराई है कि जितना लेने वाला जुर्मदार है उतना ही देने वाला भी मुजरिम है। तो इस बुराई से भी अपने आप को महफूज रखना चाहिए और इस बुराई के खिलाफ लड़ना चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कायम की हुई है, जो किसी भी रियासत या किसी भी यूटी में ACB के नाम से, एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से होती है और मरकज में, सेंटर में ये CBI के नाम से हमारी नेशनल एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। अगर कोई भी शख्स ऐसा महसूस करे या ऐसा नोटिस करे कि कोई सरकारी काम करने में
उससे रिश्वत तलब कर रहा है या ऐसा नजरिया रख रहा है, तो उसको चाहिए कि वो रियासतों और यूटीज के अंदर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसका पुराना नाम विजिलेंस होता था, नया नाम एंटी करप्शन ब्यूरो है, इसमें आकर अपनी शिकायत दर्ज करवा कर इंसाफ हासिल कर सकते। आबादी के बढ़ने के साथ साथ इंसानी जरूरियात भी बढ़ती हैं और शौक भी बढ़ते हैं। तो ये शौक और जरूरियात जब इकट्ठी बढ़ती हैं तो ट्रैफिक का बढ़ जाना एक कुदरती अमल है। तो ट्रैफिक किसी भी शहर में, चाहे हम वो सूबाई सतह पर देखें, रियासती सतह पर देखें या कौमी सतह पर देखें, हर शहर के अंदर ट्रैफिक बहुत बढ़ चुकी है। और उसके साथ साथ नौजवान तबका जो है, क्योंकि गर्म खून होता है, गर्मजोशी होती है, इसमें इंसान को जोश के साथ होश नहीं होता, ये जवानी चीज ही ऐसी है। तो कई नौजवान जो हैं वो खाली शो ऑफ करने के लिए गाड़ियों को बहुत दौड़ाते हैं, और खासकर बाइकर्स जो हैं, टू व्हीलर जो हैं, वो बहुत बुरे तरीके से दौड़ाते हैं। तो ये जो टू व्हीलर होता है इसका तवाजन भी नहीं होता, क्योंकि 4 पहिया गाड़ी नहीं होती है, ये बाकी गाड़ियों के मुकाबलतन ज्यादा खतरनाक होती है, रिस्की होती है। फिर हेलमेट नहीं पहनते नौजवान, उसके अलावा नशे करके नौजवान ड्राइव करते हैं। तो मैं पैगाम यही देना चाहूंगा नौजवान तबके को और नौजवानों के वालिदैन को और उसातिज़ा को और जितनी भी बाकी हमारी समाज सुधार तंजीमें हैं उनको, कि इस चीज पर पूरी एक बात वाली नजर रखी जाए, अकाबी नजर रखी जाए, कि नौजवानों को अवेयर भी किया जाए, उनको रोड सेफ्टी और ट्रैफिक नॉर्म्स के लिए अवेयरनेस भी दी जाए और हर प्लेटफॉर्म पर उनको समझाया जाए ताकि हादसे कम हो सके और इंसानी जानें बच सकें। कुछ रोज पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मुद्रा लोन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल थे। इस अवसर पर उन्होंने अपने विचार यूं रखे कि देश भर में लगभग 6 करोड़ मुद्रा लोन के लाभार्थी हैं, जिसमें से लगभग 60-70% हमारी बहनें महिलाएं। और जम्मू कश्मीर की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 25,000 उसके लाभार्थी जम्मू कश्मीर में। यानी अगर आप आंकड़ा लगाएं कि देश भर में 6 करोड़ में से 25,000 एक छोटे से प्रदेश जम्मू कश्मीर में है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत और कितना इसमें निष्ठा के साथ बैंकिंग सेक्टर की ओर से काम किया गया। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सन 2014 से लेकर के आज तक 10 वर्षों में एक के बाद एक जो योजनाएं लाई हैं, उनके पीछे निहायत संवेदनशीलता भी थी, दूरदृष्टि भी थी कि समाज के हर वर्ग को उसका लाभ पहुंचे ताकि वो एक समान विकसित हो। आपको याद होगा सरकार बनने के तुरंत बाद जब 2014 में जनधन योजना प्रारंभ की गई, बहुत से लोगों को समझ नहीं आया कि इसका क्या अर्थ है। बहुत से लोग समझते थे कि इतने सारे बहुमुखी देश में ये संभव हो भी पाएगा कि हर परिवार का, हर घर का खाता खुले। मुद्रा का लोन, मोदी जी ने एक बहुत बड़ा योगदान जो इस देश को के लिए किया है, और मैं समझता हूं कि जो आने वाले समय में हमारी मानसिकता बदलेगा वो ये कि उन्होंने एक जागरूकता पैदा की कि रोजगार का अर्थ केवल और केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, सरकारी नौकरी से बाहर भी रोजगार और जीविका कमाने के साधन हो सकते हैं। हाँ, एक जिम्मेवार सरकार जैसे मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, वो अपना ये दायित्व जरूर पूरा करती है कि वो जीविका कमाने के विकल्प पैदा करे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के विकल्प यहाँ पैदा किए गए हैं भारतवर्ष में पिछले 10 वर्षों में, उसका अनुसरण बाकी के दुनिया के देश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी की स्कीम एक रोल मॉडल बन गई है दुनिया के बाकी देशों के लिए। स्टार्टअप्स को लेकर के मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया, देश में अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 350-400 से बढ़कर के आज हम 1.5 लाख स्टार्टअप्स तक पहुंचे हैं और दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर खड़े हैं और दुनिया चकित रह गई है किस प्रकार इतनी तेज गति से। तो बड़ी कठिन मेहनत, परिश्रम और निरंतर प्रयास रहा है मोदी जी का, और आज हमारा सबका ये दायित्व है, चाहे हम मीडिया के साथ संबंध रखते हैं, चाहे हम जनप्रतिनिधि हैं, कि हम अपने युवाओं को, अपनी बहनों को, महिलाओं में इसकी जागरूकता पैदा करें, उनको ये समझाएं कि किस तरह के विकल्प हमारे पास मौजूद है। इन सभी स्कीमों का अगर हम इकोसिस्टम बनाएं, बहुत सारे हमारे भाइयों ने ऐसा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन गए 6 करोड़। इसी तरह से आप मुद्रा के तहत लोन लीजिए बिना किसी गारंटी के, गारंटी मोदी जी की, सरकार की ओर से पूरी तकनीकी सहायता, पूरी आर्थिक सहायता उपलब्ध की जा रही है। ब्लॉक बिश्नाह की पंचायत हल्का खैरी बी के एक्स सरपंच विजय सैनी ने अपनी पंचायत में हुए विकासात्मक कार्यों के बारे में बताते हुए कहा, काम तकरीबन डेवलपमेंट दे पहले भी बड़े अच्छे कराए, क्योंकि पहला क्यों था कि साढ़े कोल सिर्फ सरपंच कोल नरेगा मनरेगा एक ऐसी स्कीम ही, बाकी जेडे भी फंड्स है वो जां MLA कोल होंदे है जां MP कोल होंदे है। 2018 बाद जिसलै इलैक्शन हुई, सानू एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफा दा एक कैपेक्स बजट आया। उस कैपेक्स बजट के कन्नै जेड़ा सरपंच दे कोल एक पावर आई, वो हर साल 23 लाख रुपया आंदा। 23 लाख कन्नै ग्रां काफी डेवलपमेंट जेहड़ी होई जंदी है। अज साढ़ा ये जेहड़ा 3 टेन्यूर चला दा 23 लाख वाला, एक साल पहला सानू जेहड़ा 18-19 च सानू जेहड़ा कैपेक्स बजट नहीं आ सकेआ,
फिर अगर 20, 21, 22, 23 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ 90% ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦਾ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਅਜੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਲੈਣੀਆਂ ਲੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਹੋਈ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਬਾਕੀ और ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਸ ਠੀਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯੂਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਈ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੋਪੈਕਸ ਬਜਟ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਜੁੜੇ ਨੇ डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट की पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए J&K ITI एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष नजीर अहमद मौलवी ने बताया स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने विश्वकर्मा स्कीम जो है जम्मू कश्मीर में पूरे 12 ITIs में और एक पॉलिटेक्निक में स्टार्ट की है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप स्कीम है उस पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने उस पे बड़ा फोकस रखा है और उन्होंने ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है लॉन्च की है। इस स्कीम में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उन लोगों के लिए जो लोग काम करते थे जैसे हम कह सकते हैं कि जो धोबी थे टेलर थे जो प्रोफेशनल लोग थे जो काम करते थे पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है विश्वकर्मा स्कीम। उस स्कीम में बहुत सारे फीचर्स हैं। इस स्कीम में पहले जब वो 5 दिन की ट्रेनिंग जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिन्होंने शुरू किया हुआ है इस प्रोग्राम को यहाँ पे और उस स्कीम में बेनिफिट जो घर में काम करते थे उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस है उनको 5 दिन ट्रेनिंग करनी है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन में उसमें 500 रुपया पर डे उनको मिलेगा। उसके साथ साथ में उनको एक ई वोचर मिलेगा 15,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा उनको ये टूल किट लेने के लिए या जो हैंड टूल्स लगते हैं वो उनको दिए जाएंगे 15,000 रुपया एक और 500 रुपया पर डे के हिसाब से 5 दिन ये 17,500 रुपए का एक फैमिली को एक बंदे को जा रहा है इस स्कीम में। और उसकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग की इम्प्लीमेंटेशन है वो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसके हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं सुदर्शन कुमार जी उन्होंने इस स्कीम को माइक्रो लेवल पे खुद देखा और हर एक इंस्टीट्यूशन पे उन्होंने बात की कि ये जो स्कीम है ये 100% इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और इसके लिए जो हमारे पास इससे भी एडवांस इक्विपमेंट है उस पे उनको ट्रेनिंग करवाओ ताकि उन लोगों को फायदा मिल सके उनको लाभ मिल सके। तो उनको बैंक जो है वो सिर्फ 5% इंटरेस्ट पे उनको जो है लोन मिल सकता है 1 लाख रुपया। अगर वो एडवांस ट्रेनिंग फिर करते हैं 15 दिन की इसी स्ट्रीम में इसी रिलेवेंट कोर्स में तो उनको 2 लाख रुपए और फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है और सिर्फ 5% इंटरेस्ट पे। तो कोशिश ये रही है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कि हम सारे लोग जो हैं मिलजुल कर इस स्कीम को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। और श्रोताओं मनरेगा कॉन्ट्रैक्ट यूनियन द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए यूनियन के अध्यक्ष परवेज अहमद ने कहा जनाब एलजी साहब की नोटिस में ये बात रख रहे हैं कि एमजी नरेगा का मटीरियल साल 2023-24 की दूसरी इंस्टॉलमेंट जब रिलीज हुई उस वक्त हमारे ब्लॉक के लिए एक भी पैसा रिलीज नहीं किया गया। हमने उस वक्त ये बात कंसर्न ऑफिसर्स के साथ उठाई उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको इस इंस्टॉलमेंट का हिस्सा भी रिलीज किया जाएगा। अब हम ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे हक में सिर्फ 14 लाख ही क्यों रिलीज किए गए जबकि इन 2 ब्लॉक में एक में 1 करोड़ और दूसरे में 70 लाख रिलीज किए गए। हमने ये बात कंसर्न ऑफिसर्स के साथ की मगर उन्होंने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। अब आपके माध्यम से हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि एक इंक्वायरी टीम बनाई जाए और इस सारे मामले की जांच कराई जाए और हमारे बकाया हुकूमत वागुजार किया जाए। श्रोताओं अगर आपके इलाके में कुछ समस्याएं हैं तो आप उन्हें हमें फोन करके भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपकी मुश्किलात हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रिकॉर्डिंग का समय रहेगा हर वीरवार दोपहर 3 से 3:30 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 0191
25634376, 25634373 और 25634359। आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता रविकांत शर्मा।